तुम्हें मेरी इज्जत का पास नहीं है तो कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल करो, खुद को तमाशा मत बनाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है उमर? तुम्हें मैं छोड़ चुकी हूँ, फिर भी तुम क्यों पीछे आ रहे हो मेरे? तुम्हारा मेरे साथ बहुत मजबूत ताल्लुक है, बीवी हो तुम मेरी। जब तुम्हारे बारे में कोई गलत बात करता है दुख होता है मुझे, खून खौलता है मेरा। अगर ये ताल्लुक तुम्हारे लिए इतना ही तकलीफ दे तो खत्म कर दो इसको। सानिया, क्या कह रही हो तुम? उमर, मेरा ख्याल है कि हमें मजीद इन कागजी बंधनों से आजाद हो जाना चाहिए। तुम वाकई मुझसे लेती चाहती हो? हाँ। बस सेठ अमान की वजह से? चलो तुम ऐसा ही समझ लो। वो शख्स तुम्हें बर्बाद कर देगा सानिया, पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। मैं फिर भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें गड्ढे में गिरने नहीं दूंगा। जो सेठ अमान की दौलत ने तुम्हें आज अंधा कर रखा है ना, जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम्हारे हाथ खाली होंगे। मेरी ये आज की बात याद रखना। अमान बिल्कुल ठीक कहता है, मुझे इस पागल जुनूनी से खुला ले लेना चाहिए, वरना तो ये मेरी जिंदगी को इसी तरह अजाब बना के रखेगा। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें। अपनी मां की तरह ज्यादा दिन तक नेक परवीन बनने का ड्रामा नहीं कर सकोगी। जब असलियत खुल जाएगी तब क्या होगा? इसलिए वापसी का कोई रास्ता खुला रहने दो। हालात चाहे कितने भी बदतरीन क्यों ना हो जाए, कम से कम मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अच्छी तरह से जानती हूं मैं, तुम्हारा अपना लालच है इस सौदे में। चलो ऐसा ही है, लेकिन तुम दोनों भी तो घी शक्कर खाओगी ना। वैसे भी उस बेचारे की जिंदगी है ही 2-4 साल बाकी। चंद सालों के एवज बेतहाशा दौलत, सौदा महंगा नहीं। और सितारा बेगम, तुम ये छोटे मोटे हाथ मारना छोड़ो और कोई बड़ा सौदा करो। मैं आपकी बात नहीं मानती। बात तो तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी। क्यों? जबरदस्ती है क्या? हाँ है जबरदस्ती। सेठ साहब की नजर तुम पर है, दिल आ गया है तुम पर उनका। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मेरी वजह से तुम्हारी जान अब तक बची हुई है। वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है, उसकी पहुंच कितनी दूर तक है ये बात अपनी मां से पूछ लेना। और तुम सितारा बेगम, तुम तो मेरी बीवी हो, इसी बात का कुछ लिहाज कर लो। इसे समझाओ कि अक्ल से फैसला करे। बाबर से तलाक और सेठ से शादी। हाँ? आप बैठिए, मैं मिमी को भेजती हूँ। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हेलो स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप मुझसे मिलना चाहते थे? अरे यार, पहले तुम बैठो तो सही। लुकिंग वेरी प्रिटी। आप ऑफिस से आ रहे हैं? आज तो मैं ऑफिस गया ही नहीं, क्योंकि अब तो सारा काम आपकी मामा ने संभाल रखा है। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आई थॉट कि तुमसे मिलता चलूं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, हमारी मुलाकात नहीं हुई। सानिया मुझे बता रही थी कि तुम अब तक यहाँ सेटल नहीं हो सकी। मामा ने की आपसे ये बात? यू नो, वी आर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक दूसरे की बात अंडरस्टैंड करते हैं, शेयर करते हैं। बाय द वे, सानिया इज वेरी मच वरीड फॉर यू। वैसे मैंने उनको घर की ऑफर की है, कंपनी की तरफ से उनको बहुत अच्छा घर मिल सकता है अगर तुम कहो तो। एज आई सेड, मुझे नहीं पता। मामा का जो फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा।
वेरी गुड, इट मीन्स कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ठीक है, कल मैं आपको घर दिखाने के लिए लेकर जाऊंगा। ओके। ओके। जी। जानती हूं मैं, जैसी तुम आवारा हो वैसे ही मासूमा को भी बना दोगी, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। इसे तो कह सकती हूं ना। जाओ मासूमा अपने कमरे में। मुझे रोज रोज बाजार जाने वाली खवातीन बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मी जान, आप ऐसे क्यों डांट रही हैं? मैंने ही इसे कहा है साथ चलने के लिए। मुझे बाजार से कुछ चीजें लेनी थी। मसलन कौन सी जरूरी चीजें लेनी है तुम्हें? अभी 2 दिन पहले ही तो तुम बाजार होकर आई हो। अम्मी जान, हम बच्चे नहीं हैं। चलो शिवा। ठीक कहते हैं मुफ्ती साहब, इस लड़की की सोबत मासूमा को बिगाड़ देगी। मगर मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे? आजकल इनकी दोस्ती भी बहुत बढ़ती जा रही है। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया है? ये क्या जुल्म की रट लगाई हुई है तुमने? कौन सा गोली मार दी है मैंने तुम्हें? अगर मार देते तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती। जो तुमने किया है वो कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता। नफरत है मुझे तुमसे। शराब! मैंने तुम्हारी ये बकबक सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, और अब एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगा। मैं यही चाहती हूँ, रोज रोज मरने से तो यही बेहतर है। देखो मासूम, तुम मेरी जान और मेरे प्यारे दुश्मन बाबर ने परदादा। बड़ा नाज है इस औरत को अपनी तरबियत पर। नेकी और शराफत के नाम पर मुझे तो घटिया, कमतर और बुरी औरत समझती है। हम पर तो इल्जाम ऐसे भी है वैसे भी सही। इसी बुरी औरत पर तुम्हारा अच्छा बेटा कुर्बान है आयशा बेगम। और तुम देखना मैं कैसे तुम्हारी बेटी को अपने जैसा बनाती हूँ। मामा, आपको पता है अमान साहब भाई को 8 करोड़ दे रहे हैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। हाँ, शाकिर ने मुझे बताया था। अमान एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत केयरिंग है, लविंग है। सानी, मैं सोच रही थी कि अगर तुम उमर से खुला ले लो तो अमान की सूरत में तुम्हें एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। मगर मामा, ये तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल क्या है, हम सब तो हैं तुम्हारे साथ को भी कोई मसला नहीं होगा। बस थोड़ा सा मिमी का प्रॉब्लम है। उसका आसान हल ये है कि तुम मिमी को अमान के करीब करो। बच्ची है ना अभी, गिफ्ट्स देगा, घुमाने फिराने ले जाएगा, तो मिमी के दिल में इस तरह से उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाएगा, जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बात कर रही हूँ? ताई अम्मी, उठे, दवाई खा ले। उठ जाए। ये ले। ये क्या तुम मुझे मोटी मोटी कड़वी कड़वी गोलियां खिला रही हो? अब जाहिर है दवाई तो कड़वी ही होती है। अब बच्चों वाली खट्टी मीठी गोलियां तो मैं आपको देने से। लाओ। उमर का फोन आया था, आपके लिए परेशान हो, लेकिन मैंने तसल्ली दे दी है कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। उमर का फोन कब आया था? अभी थोड़ी देर पहले आप सो रही थी। अच्छा किया बेटा। दूसरे शहर में बैठ के वो सिवाय परेशान होने के और कुछ कर भी क्या सकता है? कुछ आने का बताया उसने? अभी लगेंगे 3-4 दिनों से। अच्छा, एक बेटा मुझे बुखार हुआ ऐसे, ऐसा मालूम होता है डॉक्टर साहब ने तो 6-7 बीमारियों की दवाई इकट्ठी ही दे दी। अम्मी, आपको सिर्फ बुखार नहीं हुआ था, नज़ला, जुकाम, खांसी, एलर्जी। अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, अब तो दवाई मत खिलाओ मुझे। चले, गुड गर्ल। तुम भी आराम करो।
तायम्मी, मैं अभी जाग रही हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे आवाज दे दीजिए। तायम्मी, आप क्यों परेशान हो जाते हैं? मेरी किस्मत में जो लिखा है उसी वक्त मेरी शादी। एक रिश्ते के टूट जाने से इतनी परेशानी। लेकिन बेटा मेरी एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ से लोग खुश खुश जाते हैं लेकिन फिर लौट के नहीं आते और फिर बातें बनाते हैं कि मैं अपने फायदे की खातिर तुम्हारी शादी नहीं करती। बकवास करते हैं। आप उनकी ऐसी बातों पे ध्यान ना दिया करें। कोई माँ भला अपनी औलाद के लिए ऐसा सोच सकती है? शिवा, मैंने तुमसे पहले भी 10 दफा कहा है कि मासूमा के मामलात में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे पेरेंट्स का मामला है, वो खुद हैंडल कर लेंगे उसे। बाबर, मैं तो इस घर को, तुम्हारे घर वालों को, सबको अपना समझती हूँ, इसीलिए उनके साथ घुलने मिलने की, मिक्सअप होने की कोशिश करती हूँ। लेकिन उन्होंने तो आज तक मुझे एक्सेप्ट भी नहीं किया है। उनका बस चले ना तो मुझे घर से धक्के देके बाहर निकाल दे। शिवा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ बाबर, मुझे यहाँ अकेले छोड़ के लंदन मत जाओ ना। शिवा, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूँ। शिवा, मैं क्या करूं? मैं बताओ। ठीक है, तो फिर मैं एक शर्त पर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। हाँ, कहो। तुम मानोगे ना मेरी बात? अरे 100% तुम बोलो तो सही। देखो बाबर, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस घर में। मुझे फिक्र सिर्फ तुम्हारे फादर की है, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना उन्हें ये बात कहते हुए कि तुम्हारे जाते वो मुझे इस घर से धक्के देके बाहर निकाल देंगे। बाबर, मुझे बस सिक्योरिटी चाहिए, श्योरिटी चाहिए इस बात की कि तुम्हारे जाने के बाद कोई भी मुझे इस घर से नहीं निकालेगा। शिवा, तुम बिला वजह डर रही हो। तुम्हें मैं यकीन दिला। मैं ज़बानी कलामी बातों पे यकीन नहीं कर सकती हूँ बाबर। तुम एक काम करो, तुम अपनी ये प्रॉपर्टी और ये घर मेरे नाम कर दो। शिवा, ये घर तुम्हारे नाम? बस इतनी ही मोहब्बत है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, इतनी ही अहमियत है तुम्हारी नजरों में मेरी। ओह शिवा, प्लीज इतनी बेसब्री ना हुआ करो। भाई, मैंने कब इनकार किया है? वो एक्चुअली अब्बा जान ने जितनी भी आज तक प्रॉपर्टी ली है ना, वो सब मेरे नाम कर दी है। वो डर था कि कहीं मासूमा शादी के बाद अपना हिस्सा ना मांग ले। लेकिन ये घर अब्बा जान ने मेरे नाम नहीं किया। तो मैं ये कब कह रही हूँ बाबर कि तुम ये सब कुछ मेरे नाम करो? तुम ये अपने नाम करवा लो ना। तुम उन्हें ये कह दो ना कि अगर वो ये घर तुम्हारे नाम पर करते हैं तो तुम खुशी खुशी लंदन चले जाओगे, और उन्हें ये सौदा आई थिंक महंगा नहीं पड़ेगा। चल ठीक है, मैं बात करता हूँ अब्बा जान से। थैंक यू सो मच बाबर, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। थैंक यू। मिमी, मेरी बात सुनो। मिमी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मिमी। मम्मी, देख रही हैं आप कितनी बदतमीज और स्टूपिड होती जा रही है? स्टूपिड? मैं स्टूपिड? तुम हो स्टूपिड। मामा को बताओ कि तुमने किया क्या है। शट अप, जिसको जो बोलना है बोलो, डरता नहीं हूं मैं किसी से। आपकी जिंदगी में सिर्फ जॉब नाम की चीज नहीं है, इस पे कोई नजर नहीं रख सकती आप। डैड होते तो ये काम बहुत आसानी से कर सकते थे। लेक्चर बंद करो, बताओ हुआ क्या। मॉम, मेरी दोस्त मासूमा को ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पीछे ही पड़ गए। आप इसे मना करेंगी? आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। किसी की इज्जत का लिहाज ही नहीं है। अच्छा ठीक है, समझा दूंगी। वैसे आजकल की लड़कियां बहुत तेज हैं। आपको पता है क्या, ये सिर्फ डैड से डरता है। काश डैड होते यहाँ पे। हाँ, मगर वो नहीं है ना मिमी।